ठीक है, देखो तो बेटा हमने दो खत्म कर लिया है। एक हमने खत्म कर लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, और हमने क्या खत्म कर लिया है, जयशंकर प्रसाद जी को। आज हम बेटा शुरू करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, और बहुत ही आराम से शुरू किया जाएगा और आराम से पहले इनके नाम के ऊपर मंथन किया जाएगा, नाम के ऊपर कि हमको नाम से क्या क्या मिल जाएगा, है ना। तो जैसा कि नाम इनका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जानते हो र से पहली बात ये थे राजनीतिक इंसान, क्या थे, राजनीतिक, और र से हमको क्या मिल जाएगा, ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये क्या रहे हैं बच्चा, राष्ट्रपति। और बेटा राष्ट्रपति 1952 से कब तक रहे, बोलो। तो र से दो बात हमको मिली, राजनीतिक थे और एक बार राष्ट्रपति भी रहे हैं। 1952 से कहा था बेटा 1962, एक घाटा हमको मिला। और देखो अगर बेटा राजे को उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा जीरा, क्या बन जाएगा, जीरा। सोच से हमारे क्या बन जाएगा, जीरा, उसको बोलेंगे जीरा। इनका जन्म स्थान है जीरादेई, इनका बेटा बोलो जन्म स्थान कहाँ पे हो गया, जीरादेई। हमारे यूपी के बगल में बिहार है, यूपी के बगल में क्या है, बिहार है, और बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में इनका क्या हुआ था बेटा, जन्म हुआ था। तो हमने क्या बोला, राजेंद्र से तीन बात मिल गया, र से राजनीति, र से राष्ट्रपति, और राजे का उल्टा जीरा कर देंगे बन जाएगा जीरादेई गांव, वो भी कहां पर, बिहार के छपरा जिले में। अब बेटा आ जाओ प्रसाद से पकड़ो कुछ, प्रसाद से हमको मिलेगा, प्र से भैया एक प्रतिभावान इंसान थे। प्रतिभावान माने गुणी, संपन्न कहते हैं, और देखो स संपन्न भी थे, यानी कि मतलब कि प्रतिभावान और संपन्न इंसान कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बेटा प्र से एक बात और मिलेगी हमको, ये हमेशा प्रथम स्थान आते थे। प्र से क्या मिलेगा, हमेशा ये है किसी भी परीक्षा में प्रथम स्थान को हासिल करते थे, और बड़ा मेधावी थे। प्रथम स्थान कौन ले आता है, मेधावी बच्चा ले आता ना जी। तो हमने बोला मेधावी थे, 5-6 लाइन बन गया। सुनो ध्यान से पहली बात, अब जन्म भी याद कर लो। जिस सन में रामचंद्र शुक्ल का बेटा जन्म हुआ था उसी सन में इनका भी हुआ था, और बोल दो बेटा वो सन कौन सा है, अब देखो अब बनाना पहले हमने क्या बोला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये एक कुशल राजनीतिक थे, और ये मतलब कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और राष्ट्रपति का ईयर बगल में लिखना हमको है 1952 से बेटा कब तक, 1962 आगे हमको मिलेगा। ये एक प्रतिभावान इंसान थे, और ये हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते थे, अर्थात ये एक मेधावी छात्र थे बेटा। हमको ये मिल गया, इतना मिल गया तो काम में खत्म। हम तो जानते हो आप कम से कम 8 लाइन बना चुके हो, एक नाम से 8 लाइन बना चुके हो, प्रॉब्लम कहीं नहीं है ना अभी। अब देखो इनके पापा का नाम भैया महादेव सहाय था, बोलो क्या था, महादेव सहाय। पापा का नाम बोलो फिर से एक बार, महादेव सहाय। चलो अब देखो पढ़ाई में एमए किए हैं और एलएलबी किए हैं, लॉ पढ़े हैं। एमए के बाद क्या किए, एलएलबी किए हैं राजेंद्र प्रसाद बेटा। अब क्योंकि बेटा सुन लो, पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो राष्ट्रपति तो मतलब कि बढ़िया कुछ पढ़ाई किए होंगे। उनका बढ़िया वाले में क्या आ गया, एमए आ गया। एमए माने क्या होता है, बीए के बाद एमए आता है, समझ गए। तो मतलब कि एमए कर लिया, और एमए के बाद क्या पढ़ लिया, एलएलबी पढ़ लिया। और हाँ इतना बस नहीं है, अब एलएलबी माने लॉ पढ़े हैं, क्या पढ़े बोलो, तो वकालत भी किए होंगे, क्या किए होंगे, वकालत किए होंगे। तो यहाँ लिखा देखो, वकालत का कार्य कलकत्ता और पटना। अभी बताओ जान लो बगल में, एमए और एलएलबी कहाँ से किए हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बोलो कहाँ से किए हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय। और जानते हो, और मैंने बोला ना एलएलबी करने का मतलब कहीं वकालत किए होंगे। वकालत कहाँ की है, कलकत्ता और पटना में, कलकत्ता और पटना में। और बेटा वकालत का कार्य शुरू किया था 1911 में। वकालत का काम कब शुरू किया था, बोलो 1911 में। और वकालत छोड़ छाड़ दिए यार, क्योंकि जानते हो लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी उनका तो खैर बातें छोड़ो,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको बेटा इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी गांधी जी के या गांधी जी को देख करके। उस समय इन्हीं के समय में गांधी जी का जन्म बेटा हालांकि हुआ था 1869 में हुआ था, और गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के बड़े क्या थे? प्रशंसक थे, उनके समर्थक थे, और उनके समर्थन में ही इन्होंने वकालत की पढ़ाई मतलब कि वकालत करना छोड़ दिया और 1917 में छोड़ा। उसके बाद कहां पर आ गए? भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में आ गए, यानी गांधी जी के साथ अब देश को आजाद कराने की मुहिम में भी शामिल हो गए। हमने क्या बोलेंगे कि मतलब कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह गांधी जी के सच्चे मतलब कि समर्थक थे, और उन्हीं को देख करके ये 1917 में यानी कि 6 साल बाद अपनी वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और आगे वाली कहानी बेटा और जानते हो कई बार जेल में भी गए, हालांकि अंग्रेजों का शासन था तो कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। और बेटा जानते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सन 1885 में हुआ था, ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में, और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति रह चुके हैं। 3 बार बेटा क्या रह चुके हैं? सभापति रह चुके हैं। और जानते हो इनका विचार था सादा जीवन उच्च विचार। इनके जीवन का मूल मंत्र क्या था? सादा जीवन उच्च विचार। 1962 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1962 में भारत रत्न की उपाधि से बेटा क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और 1963 में क्या हो गया? इनका मृत्यु। कहानी समझ में आई ना? सुनिएगा। अब हमको लाइन को एडजस्ट करना है, समझो पहले। अब हमको कुछ नहीं लिखना है, हमको बोलना बस है किनारे से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम है, तो र से राजनीतिक थे, र से राष्ट्रपति भी एक बार हुए थे 1952 से 1962। आ जाओ, राजे का उल्टा करेंगे जीरा हो जाएगा। तो इनका बेटा मतलब कि जन्म किस गांव में हुआ था? जीरादेई में। और बेटा जीरादेई कहाँ मिलेगा? बिहार के छपरा में। इनका जन्म बेटा बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। कितना मिल गया? प्रश्न भैया प्रतिभावान थे और प्रश्न हमेशा प्रथम स्थान पर आते थे अपने एग्जाम में, किसी भी यानी कि मेधावी भी थे। हो गया? आगे आ जाओ, स से संपन्न भी थे। और इनका जन्म ना बेटा जिस सन में रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था उसी सन में इनका भी हुआ था। इनका यानी कि इनका जन्म सन 1884 में हुआ था। और बेटा आपको मैं बोल दूं, इनके पापा का नाम क्या था? बोलो, महादेव सहाय। इनके पापा का नाम क्या था बेटा? महादेव सहाय था। इन्होंने अपनी पढ़ाई करी कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। कहाँ से किया? बोलो, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। हमने किया और क्या किया? किया। और 1911 में वकालत का कार्य भी किए, और 1917 में वकालत का कार्य छोड़ दिए। वो इसलिए क्योंकि गांधी जी के सच्चे समर्थक थे, और 1917 में छोड़ दिए और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनको कई बार क्या हुआ बेटा? जेल भी जाना पड़ा। और जानते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो जिसका गठन सन 1885 में हुआ था, उसके 3 बार सभापति रह चुके हैं। और 1962 में बेटा इन्होंने मतलब कि इनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था। और आगे बेटा इनके जीवन का मूल मंत्र क्या था? सादा जीवन उच्च विचार। और आगे लिखे बेटा ये है मृत्यु कब हुआ था इनका? 1963। कोई प्रॉब्लम याद? कहानी आगे वाली आ जाओ। श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की साहित्य में पहचान, गहन विचारक। पहली बात सुनो। पहली बात यह जानो, ये राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति वैसे थोड़ी बन जाएंगे, बात दिमाग लगाते होंगे नहीं। पहली बात ये क्या थे? गहन विचारक थे। अच्छा बोलो, क्या लिख सकते हैं? भाषण। इनका बेटा लेखन विधा क्या बन जाएगा? भाषण। और कुछ पत्रिकाएं लिखी, समझिए, पेपर टाइप का। तो हो गया भाषण, और क्या बन गया? पत्रिका। और भैया नेता है, क्या है? नेता। नेता का भाषा कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। कैसा होता है? बोलो, व्यवहारिक। इनकी जो भी कृतियां हैं बेटा वो सरल भाषा में लिखी गई है, सुबोध लिखी गई है, और क्या लिखी गई है? व्यवहारिक। और शैली क्या है? शैली में इनके भावात्मक है, और क्या है? विवेचनात्मक है। विवेचना करना, खंडन करना।
कृतियां कई ठो हैं, दो चार ठो याद कर लेते हैं। शिक्षा और संस्कृति, क्योंकि गांधी जी के पास रहे उनका किताब तो लिखा करेंगे। गांधी की देन, गांधी की और गांधी जी खादी वाले के सपोर्ट में थे, तो खादी का अर्थशास्त्र, खादी का अर्थशास्त्र। और जानते हो, और बापू जी के कदमों में गांधी जी के साथ रहे, तो देखो पहले 3 कृतियां अपने मन में याद होनी चाहिए। क्या क्या? गांधी जी के पास थे तो गांधी की देन, गांधी को बापू कहा गया तो बापू जी के कदमों में, और गांधी जी खादी के सपोर्टर थे तो खादी क्या अर्थशास्त्र हो गया। और भैया इंडिया के थे तो इंडिया क्या? भारतीय शिक्षा, बहुत बड़ी योगदान है यार। आगे शिक्षा और संस्कृति याद नहीं करना पड़ेगा, मेरी आत्मकथा भी लिख के आगे इनकी भाषा क्या क्या पढ़े थे बेटा। अंग्रेजी का ज्ञान था, उर्दू ज्ञान था, बिहारी ज्ञान था और संस्कृति। अब एक बार सुनिए, पहले हमने क्या बोला? राष्ट्रपति थे तो निश्चित तो विचारक रहे होंगे, गहन विचारक थे, समझिए। और कृतियां मान लो पूछ रहे कोई, तो हमने बोला गांधी जी के पास थे तो गांधी की देन हो गया। उसके बाद बापू के कदमों में और खादी का अर्थशास्त्र। इंडिया के थे तो भारतीय शिक्षा और शिक्षा और संस्कृति और मेरी आत्मकथा, ये हो गया। और आगे बेटा आपने क्या? भाषा, क्योंकि नेता थे व्यवहारिक लिखेंगे तो बेटा भाषा सरल सुर क्या हो गया हमारा व्यवहारिक। और अगर मान लो कोई शैली क्या थी? भावात्मक और विवेचनात्मक। नेता अगर विवेचना नहीं करेगा, खंडन नहीं करेगा तो नेता कैसे बनेगा? विवेचनात्मक बेटा हो गए। आगे का लिखा है और भाषा कौन कौन सीखे थे? अंग्रेजी, उर्दू और क्या बेटा हमारा बिहारी और संस्कृत। बस इतना ही तो है, खत्म हो जाना जी। चलो बढ़िया।